आज मैं आपसे केसरी चैप्टर 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मेरा शो टीवी पर नहीं आ रहा है, तो मैं अपने अगले शो की तैयारी कर रहा हूँ और साथ साथ अपने जीवन को, अपने शौक को दोबारा से ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इस हफ्ते केसरी चैप्टर 2 देखने का मौका मिला। दिल्ली में इसका एक शो रखा गया था और उस शो को देखने के लिए मैं भी गया। उसी फिल्म के बारे में आज आपसे बात करूंगा। ये फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसके बारे में है। इतिहास की किताबों में हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन जब बड़े पर्दे पर इस हत्याकांड को अपने सामने होते हुए देखा, कितनी निर्ममता के साथ अंग्रेजों ने उस समय हजारों भारतीयों की हत्या की थी, उनकी लाशों को चील कौओं से के खाने के लिए वहां पर छोड़ दिया था। वो जो दर्द है वो इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। इस फिल्म ने असल में उस पूरे हत्याकांड से हमारा दोबारा परिचय करवाया है। अगर आप मुझसे पूछें तो हम फिल्म क्यों देखते हैं, एक बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने ये होता है कि क्यों फिल्म देखने के लिए जाएं। ज्यादातर लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। इस फिल्म में आपको मनोरंजन मिलता है, जानकारी मिलती है, इतिहास पता चलता है और साथ ही राष्ट्रभक्ति भी इस फिल्म में है। ये सारी चीजें एक फिल्म में अगर आपको मिल जाएं तो मेरे ख्याल से उस फिल्म से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार हैं जो सिर्फ मनोरंजक फिल्में बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लेकिन यहां पर अक्षय कुमार की तारीफ करनी चाहिए कि कुछ स्टार हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर इस देश के लोगों ने उन्हें इतनी ताकत दी है, उन्हें इतना लोकप्रिय बनाया है, तो इस लोकप्रियता को कहां इस्तेमाल करना है। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसी फिल्में लोगों के सामने लेकर आनी है जिससे समाज में भी एक नई चेतना आए, जिससे लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चले। और ये बिल्कुल एक ऐसी ही फिल्म है। हमने अक्सर ये पढ़ा है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती है। ये फिल्म असल में आपको हमारे इतिहास का आईना दिखाती है। ये एक बहुत मशहूर वकील सर शंकरन नायर की कहानी है, जो एक जमाने में ब्रिटिशर्स के साथ काम किया करते थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड उन्होंने देखा तो वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और अंग्रेजों की ही अदालत में, एक अंग्रेज जज के सामने, अंग्रेजों के सिस्टम के सामने उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये केस लड़ा, हजारों भारतीयों को, उनके परिवारों को इंसाफ दिलाया और पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि इस हत्याकांड के पीछे अंग्रेजों की गलती थी और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन आप यकीन मानिए, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। जब इस फिल्म को देखा तो शंकरन नायर की इस कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। तो ये बहुत ईमानदार फिल्म है। मनोरंजक फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल्म आपको बोर करेगी, ये भी उतनी ही मनोरंजक है। देखिए, जब इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि ये फिल्में, ऐसी फिल्म बोरिंग हो सकती है, लेकिन ये फिल्म एक मिनट के लिए भी आपको कहीं बोर नहीं करती। तो जो इस फिल्म के राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत शानदार कहानी लिखी है, पटकथा एकदम कसी हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार को जब आप देखते हैं स्क्रीन पर तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अक्षय कुमार को देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप शंकरन नायर को देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने की और ऐसा लगता है कि वो अपने इस किरदार में डूब गए। फिल्म को देखकर यह पता चलता है कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को बहुत दिल से बनाया है। इसके जो राइटर्स हैं, इसके निर्देशक हैं, जो पूरी टीम है, इसने बहुत दिल से, बहुत पैशन के साथ इस फिल्म को बनाया है। असल में अब वो समय आ गया है जब भारत को भी अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिल्मों का एक मकसद होना चाहिए। मनोरंजन तो है, पैसा कमाना तो एक मकसद है, लेकिन उससे आगे भी कुछ मकसद होना चाहिए। मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है कि आप देखिए कि कैसे अमेरिका ने हॉलीवुड की फिल्मों का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने के लिए। अब समय आ गया है जब हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, अक्षय कुमार जैसे कलाकार हैं, वो अपनी इस ताकत को, अपनी इस लोकप्रियता को, इतने बड़े मंच को इस्तेमाल करें
भारत के लोगों को जगाने के लिए मनोरंजन भी दें, उन्हें जानकारी भी दें, इतिहास भी बताएं और पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है उसे भी वो चमकाएं। अगर एक्टिंग की मैं बात करूं, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आर माधवन उनके सामने उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं। आसान काम नहीं था, लेकिन आर माधवन ने भी अक्षय कुमार को उतनी ही कड़ी टक्कर दी है। अनन्या पांडे भी इस फिल्म में है। अनन्या पांडे को आपने इससे पहले बहुत ग्लैमरस रोल्स में देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक बहुत शानदार मौका मिला है एक गंभीर किरदार प्ले करने का, और इसमें वो अक्षय कुमार की एक जूनियर बनती हैं, उनकी सहयोगी बनती हैं, और अनन्या पांडे ने जो मैच्योरिटी इस किरदार के लिए चाहिए थी वो उस किरदार में, अपने रोल में उन्होंने वो पैदा की है और उन्होंने अपने रोल के साथ बहुत न्याय किया है। सो अनन्या पांडे को एक एक्टर के तौर पर शायद आप पहली बार इस फिल्म में देख पाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी ईमानदार फिल्मों को बनाने की जिम्मेदारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर है, लेकिन ऐसी फिल्मों को देखने की जिम्मेदारी, इन फिल्मों को हिट बनाने की जिम्मेदारी अक्षय कुमार जैसे जो कलाकार हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी इस देश के लोगों की है, इस देश के दर्शकों की है। तो इसलिए फिल्म तो बहुत अच्छी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लेकिन साथ ही इस फिल्म में एक सामाजिक जिम्मेदारी है, फिल्म मेकर की तरफ से भी है और समाज और दर्शकों की तरफ से भी है। इसलिए आप जाइए, इस फिल्म को थिएटर में देखिए, और अगर ये फिल्म सुपरहिट हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि हमारे देश के लोग हमारे इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। इतिहास में हमारे देश के जो नायक रहे हैं, जिनकी कहानियां अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं, उन्हें वो देखना चाहते हैं। वाकई में हमारे देश के लोग अपने देश के बारे में और ज़्यादा जानने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए एक फिल्म नहीं है, ये एक आप कह लीजिए एक नया प्रयोग है जिसमें राष्ट्रवाद भी है, मनोरंजन भी है, इतिहास भी है और जानकारी भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिल्मों के बारे में जो मैं आपको बताता हूं उससे आप सहमत होंगे। ये फिल्म देखने का मुझे मौका मिला, और जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो शायद मेरी बातों से आप भी सहमत होंगे।